हेलो एवरीवन, मैं हूं CMA SS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे अपडेटेड रिटर्न इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में अभी नया प्रोविज़न आया है 1 अप्रैल 2022 से। अगर कोई एसएससी कोई पुराना रिटर्न नहीं भरा है या जो भरा है उसको अगर चेंज करना चाहता है तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। तो उसका प्रोविज़न क्या है वो बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर उसका कोई रिटर्न भरना चाहता है कोई एसएससी, तो नॉर्मल जो उसका डेट है आज पर ये सेक्शन 139(1) का हिसाब से जो डेट है, तो ये नॉर्मल टैक्स पर 31 जुलाई तक रिटर्न भर सकता है। अगर जिसका कोई कंपनी है या जिसका ऑडिट अप्लीकेबल है, जो एसएससी का ऊपर कोई ऑडिट अप्लीकेबल है, तो उसका केस में 31 अक्टूबर तक को भर सकता है, 31 अक्टूबर 2021 तक। अगर कोई किसी का स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो वो एसएससी के लिए वो है 30 नवंबर 2021 तक भर सकता है। तो अगर हम एग्जांपल के लिए 2021 ले रहे हैं, तो ये है नॉर्मल जो टैक्स जो रिटर्न भरना है, ये उसका जो डेट है, ड्यू डेट है। अगर कोई आदमी पहले रिटर्न फाइल किया है, उसका रिवाइज रिटर्न देना चाहता है, या ये टाइम का अंदर वो जो नॉर्मल टाइम का अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है, तो उसका भी जो पीरियड है वो है 31 दिसंबर 2021 तक, उसका महीने तक कर सकता है। तो मैक्सिमम अगर 2021 का कोई भी रिटर्न फाइल करना चाहता है कोई एसएससी, तो अगर वो बिलेटेड हो, रिवाइज्ड हो, तो मैक्सिमम 31 दिसंबर 2021 तक कर सकता है। उसका बाद कोई रिटर्न एसएससी का पास में कोई प्रोविज़न नहीं था कोई रिटर्न चेंज करने के लिए या कोई फाइल करने के लिए। अगर कोई फाइल भी नहीं किया है तो और फाइल नहीं कर सकता था। तो अभी गवर्नमेंट एक नया प्रोविज़न लाया है जिसमें जिसका बेसिस पे आदमी एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। वो कब तक फाइल कर सकता है? 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। उसका जो टाइम पीरियड है 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर हम वही एग्जाम्पल लेते हैं तो 2021 फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होता है 21-22, उसका एंड है 31/3/2022, उसका एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। वो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 2 साल का अंदर ये अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। तो 2 ईयर्स मतलब 31 मार्च 2024 तक 2021 का अगर कोई एसएससी फाइल नहीं किया है, वो चेंज करना चाहता है तो फाइल कर सकता है। तो अभी जो अपडेटेड रिटर्न का जो प्रोविज़न आया है, तो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने का बाद 2 साल तक फाइल कर सकता है कोई एसएससी जो फाइल नहीं किया है या कोई उसको अपडेट करना चाहता है, रिवाइज करना चाहता है। तो ये नया प्रोविज़न आया है। लेकिन ये जो इसमें कॉस्ट है, उसका मतलब ये है सिर्फ जो हम नॉर्मल जो टैक्स पेमेंट करना है हम कैलकुलेशन करके वो नहीं कर सकते, उसका साथ एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। वो बारे में भी डिस्कस करेंगे, एडिशनल टैक्स कितना देना पड़ेगा। अगर ये जो प्रोविज़न का हिसाब से अगर कोई रिटर्न भरता है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, अगर वो हम 2021 वही एग्जांपल लेते हैं, असेसमेंट ईयर उसका कंप्लीट होता है 31 मार्च 2022, विद इन 12 मंथ्स दैट मीन्स अप टू 31 मार्च 2023 तक अगर कभी भी वो रिटर्न फाइल करता है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करता है, तो वो केस में वो एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा? 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। जो टैक्स कैलकुलेशन करना है, जो आप अपडेटेड रिटर्न देगा कोई एसएससी, जो टैक्स कैलकुलेशन करेगा, उसका साथ जो इंटरेस्ट है, जो नॉर्मल प्रोविज़न का हिसाब से जो आएगा उसका जो टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा अगर वो 12 मंथ्स का अंदर फाइल करता है असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने का बाद। अगर ये विद इन 24 मंथ्स करता है, तो अगर 31 मार्च 2024 तक करता है, 12 मंथ्स का बाद करता है, 24 मंथ्स का अंदर करता है, वो केस में अप टू 31 मार्च तक अगर 24 मंथ्स का अंदर करता है, वो केस में 50% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। जो अपडेटेड रिटर्न जो भरेगा, जितना इंटरेस्ट टैक्स और इंटरेस्ट आएगा कैलकुलेशन का हिसाब से, उसका साथ एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। उसका मतलब ये जो अपडेटेड रिटर्न भरना है वो उसके लिए कॉस्ट है। अगर 12 महीने का अंदर भरते हैं तो 25% टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो आएगा उसका देना पड़ेगा। अगर 12 महीने का बाद 24 मंथ्स का अंदर भरते हैं तो 50% टैक्स देना पड़ेगा, 50% ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो अपडेटेड रिटर्न कॉस्ट है उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे ये
कोई फ्री का नहीं है। तो ये जो भी कोई फाइल करेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्या सब आदमी ये फाइल कर सकता है अपडेटेड रिटर्न? नहीं, सब नहीं कर सकते। उसमें भी कंडीशन है कौन फाइल कर सकता है। ये अपडेटेड रिटर्न जो ये लाया गया है उसमें आपका इनकम अगर बढ़ता है, नॉर्मली उसका जो है अगर इनकम बढ़ता है वो केस में गवर्नमेंट ये प्रोविज़न ये दिया है आप फाइल कीजिए और एक्स्ट्रा टैक्स भी दीजिए। तो नॉर्मली जो कंडीशन है जो फाइल नहीं कर सकता उसमें क्या है, जो लॉस रिटर्न, तो आप लॉस रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी अगर आप पहले फाइल किया है, क्योंकि ये जो अपडेटेड रिटर्न में वो आदमी फाइल कर सकता है जो पहले फाइल किया है, या फाइल जो नहीं किया वो भी कर सकता है। अगर पहले कोई टैक्स ये रिटर्न फाइल किया, वो जो टैक्स उसका लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करना चाहता है, या जो रिफंड है जो पुराना रिटर्न जो फाइल किया है रिफंड जितना आता है उसमें अगर बढ़ेगा रिटर्न ये रिफंड, या अगर कोई नया फाइल कर रहा है रिटर्न उसमें रिफंड का प्रपोज करता है, तो वो केस में ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। तो लॉस रिटर्न, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी कम हो रहा है या रिफंड बढ़ रहा है, वो केस में नहीं कर सकता है। अगर कोई ये जो प्रोविज़न दिया गया है अपडेटेड रिटर्न ओनली वंस, जैसे रिवाइज रिटर्न अगर जो प्रोविज़न है बार बार आप 2-3 बार भी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न सिर्फ वंस कर सकते। अगर एक बार आप कर दिए फिर दोबारा नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोविज़न, ये जो बेनिफिट सिर्फ एक बार लिया जा सकता है। उसमें जो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल किया तो दोबारा फाइल नहीं कर सकते। तो ये जो इसका एक कंडीशन है एक बार फाइल करना है, तो जो एक बार पहले फाइल कर लिया तो दोबारा वो फाइल नहीं कर सकता है। अगर किसी का सर्च या सीजर हुआ, सर्च सीजर हुआ है या सर्वे हुआ है, या जो डॉक्यूमेंट्स समन किया गया है उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट समन किया गया है, या उसके लिए नोटिस भी दिया गया है, तो वो केस में ये सर्च सीजर केस में या सर्वे ये केस में भी वो फाइल नहीं कर सकता है, वो एसएससी या अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। अगर किसी का असेसमेंट चल रहा है, असेसमेंट रीअसेसमेंट या रिवीजन चल रहा है, या कंप्लीट हो गया असेसमेंट, तब भी वो फाइल नहीं कर सकता है। या किसी का अगर कोई एसएससी का अंडर कोई एसएससी का अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू है चैप्टर 22 का अगेंस्ट अंडर चैप्टर 22, तो वो केस में भी प्रोसीडिंग अगर शुरू हो गया वो एसएससी भी ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। अगर कोई एसएससी का पास असेसिंग ऑफिसर का पास इन्फॉर्मेशन है और वो इंटीमेट किया है एसएससी को, जैसे कि किसके लिए अगर कोई फॉरेन इनकम है वो बताया नहीं गया है, रिटर्न में नहीं दिया गया है, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का हिसाब से ब्लैक मनी या बेनामी संपत्ति या फॉरेन एक्सचेंज का वायलेटर है, स्मगलर्स, तो ऐसा वाला जो अगर ये जो एक्ट का हिसाब से अगर कोई इनकम जो एस्केप किया या बताया नहीं गया है, वो असेसिंग अफसर को पता है, वो इंटीमेट कर दिया है एसएससी को, वो केस में भी अगर ऐसा सब केस वही केसेस है तो वो केस में भी ये फाइल नहीं कर सकता है एसएससी, ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। उसके लिए लॉ का जो दूसरा प्रोविज़न का हिसाब से उसको एक्शन होगा, ये अपडेटेड रिटर्न वो फाइल नहीं कर सकता है। अभी ये कंडीशन को छोड़ के और जो भी एसएससी जो एसएससी इसमें नहीं आ रहा है, जिसका ये कंडीशन में नहीं आ रहा है, वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने का 2 साल का अंदर वो रिटर्न फाइल कर सकता है। अभी जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करेगा उसमें डिडक्शन क्या मिलेगा? नॉर्मल जो डिडक्शन मिलता है टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, या कोई मैट क्रेडिट है, एएमटी क्रेडिट है, अगर ये अंडर सेक्शन 89 में कोई रिलीफ मिल रहा है वो, या सेक्शन 90 है, मतलब फॉरेन इनकम में आप अगर कोई टैक्स दिए, अगर ये डबल टैक्सेशन ट्रीटी का हिसाब से उसका आपको मिल रहा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का हिसाब से आपको उसका बेनिफिट मिलना है, उसका क्रेडिट मिलना है, ये वो सब क्रेडिट आपको जैसे नॉर्मल रिटर्न में मिलता है वो मिलेगा। उसका हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए, जो भी टैक्स आता है उसका जो इंटरेस्ट आता है, लेट फी आता है, वो जो नॉर्मली जो पहले जैसे कैलकुलेशन होता था ऐसा होगा, और वो जो टैक्स भरना पड़ेगा इन एडिशन टू दैट एडिशनल टैक्स अभी जो डिस्कस किए थे वो डिपेंड करता है 12 महीने का अंदर किए या 24 महीने का अंदर किए, 12 महीने का बाद 24 महीने का अंदर किए हैं, तो वो हिसाब से एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। जब तक एडिशनल टैक्स नहीं भरा है तब तक ये रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न, ये रिटर्न नहीं माना जाएगा। तो विथ एडिशनल टैक्स पेमेंट का प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो जब भी ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है तो एक्स्ट्रा जो एडिशनल टैक्स भी फाइल करना है उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी पहले फाइल किया है दोबारा वो उसको फाइल कर रहा है तो उसका इनकम बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अगर लॉस होगा
ये टैक्स लायबिलिटी कम होगा तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। तो जब इनकम बढ़ेगा तब जाके अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। तो जो इनकम एस्केप हुआ था, जो अभी वो आरसीसी दिखाएगा, उसका अगेंस्ट में टीडीएस, टीसीएस या जो भी क्रेडिट है, मैट क्रेडिट है, अगर वो बढ़ जाएगा, मैट क्रेडिट का जो क्रेडिट मिलेगा वो बढ़ जाएगा, वो सब मिलेगा। नॉर्मल जो प्रोविज़न है उसका हिसाब से जो क्रेडिट मिलता है, नॉर्मल क्रेडिट मिलेगा। तो नॉर्मली ये सब जो प्रोविज़न है उसका हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। आप कैलकुलेट कीजिए टैक्स का हिसाब से जो टैक्स आता है उसका टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी जो देना है नियम का हिसाब से देना पड़ेगा, प्लस एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा जो डिस्कस किए। अगर 12 मंथ्स का अंदर करते हैं तो 25% अब टैक्स और इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन करेंगे उसका इंटरेस्ट टैक्स जो है उसका 25% देना है। अगर 12 मंथ्स का बाद करते हैं, 24 मंथ्स का अंदर करते हैं तो 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इन ब्रीफ अपडेटेड रिटर्न का बारे में मैंने बताया। अगर आपको और कोई डाउट है ये अपडेटेड रिटर्न का बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।